नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव, हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। आप सबके लिए आपका 1 नवंबर का राशिफल और टिप्स लेकर, यानी क्या करें क्या ना करें, और किसी किसी के लिए तारे अगर कुछ इशारे कर रहे हैं तो वो इशारे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 1 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद आपको क्या है करना क्या नहीं है करना वो बताया जाएगा। मेष राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों को समझने की जरूरत है। व्यर्थ में मन को उचाट करके कुछ हासिल नहीं होगा। भाग्य को आजमाकर किसी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। अपने बलबूते पर कुछ कर लें, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लें। क्या करना चाहिए इस समय में? काम काज में समर्पण का सुंदर समय शुरू हो रहा है, इसलिए आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी और आपका फोकस सुधरेगा। इसी से जीवन में वो निखार आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? काम काज में, कारोबार में पार्टनरशिप को इतना ना बिगड़ने दें कि वो संभाला न जा सके। अपने मन को भी इतना ना उचाट करें कि सब कुछ नेगेटिव लगे। घर परिवार में भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों का मन दुखी है, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता मन पर छाया हुआ है। ये और बात है कि छोटी छोटी बातों पर दिल मिल नहीं रहे हैं, विचार भी नहीं मिल रहे, लोगों का समर्थन भी नहीं मिल पा रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी कमिटमेंट इतनी बढ़ा दीजिए कि किसी के लिए कोई दूसरा विकल्प ही न रहे। मन की घबराहट को हटाकर किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का समय है। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो ये समय जरूर मदद करेगा। क्या ना करें इस समय में? काम काज के क्षेत्र में अगर विचार नहीं मिलेंगे तो मन दुखी रहेगा। अपनी मानसिकता को इतना ना नेगेटिव कर लें कि बात समझ में ही ना आए। फासले इतने ना बढ़ा लें कि उन्हें फिर संभालना मुश्किल हो जाए। तो दूरियां इतनी भी मत बढ़ा लीजिए कि फिर उसको मिटाना मुश्किल हो जाए आपके लिए। थोड़ा प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है अजिंक्य घटोल का। डेट ऑफ बर्थ 10/5/2000, अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। 4:45 पर सुबह। 11th में है और NEET मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपीयर होना चाहते हैं। तो कुंडली के जरिए जानना आपसे ये चाहते हैं कि इशारा क्या है और क्या कुछ आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे इस वक्त? अजिंक, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, सितंबर 2017 तक। मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। 2018 में आपको वो इम्तिहान देना है। उस समय को अगर मैं देखूं आपकी कुंडली से तो आपकी पढ़ाई में या आपकी कंसंट्रेशन में कमी नजर आती है। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते फिर कमियां रह सकती हैं। ये जो कमी होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, आप इस बात को समझिए। 19-20 का ही फर्क होता है। जिसको सफलता मिलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेता है, जिसको सफलता नहीं मिलती वो कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। अभी से अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे चल के आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए गलती ना करें। तो अजिंक्य, आपकी कुंडली यही कह रही है कि आपको बस 2018 में एग्जाम देना है मेडिकल का, लेकिन उसके मुताबिक जो कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका पढ़ाई पर, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी है, उसको सुधार लीजिए। हमारी शुभकामनाएं अभी से आपके साथ हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको क्या कुछ करना है, क्या संभालना है, कैसे संभालना है, इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें 1 नवंबर के दिन। मिथुन राशि वालों के घर परिवार में सुख है, सुकून है और बहुत कुछ काबू में है जैसे। इसी कारण आपको उस अच्छाई को समझना भी पड़ेगा ताकि मन की घबराहट को भी दूर किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बचा लेने का समय है। कोशिश करेंगे तो उन परेशानियों को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। किसी प्यार के रिश्ते को बचाने के लिए अपने कदम जरूर आगे उठा लें। क्या ना करें इस समय में? कोई रिस्क ना ले इस समय में। अपने पैसे को भी फंसाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपने दोस्तों से इतनी दूरियां ना बढ़ा लें कि आगे चलकर उन्हें दूर करना मुश्किल हो जाए। कर्क राशि वाले प्यार के रिश्ते की उस अच्छाई को जरूर देखें जो आपको जीवन में एक नई दिशा दिखा रही है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का समय है। उसके लिए अपने मन की घबराहट को हटा देने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? काम काज में अपनी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा लें और किसी प्यार के रिश्ते में अपने कदम भी आगे बढ़ा लें। ऐसे सुखद हालात कभी कभी बनते हैं। जिंदगी को आशावादी नजरिए से देखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी को खुश करने के लिए अपने पैसों से जुड़े फैसले में गलती बिल्कुल ना करें।
बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपने पैसे को और अपनी बचत को खतरे में बिल्कुल न डालें। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे हम कहना यही चाहेंगे कि जो आपको बताया जा रहा है, जो टिप्स आपको दिए जाएंगे अभी, उन पर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं होगी उन पर अमल करने में, लेकिन उनको आजमाइए, फिर असर देखिए। सिंह राशि वाले एक ओर तो अपने हालात से परेशान है, दूसरी ओर अचानक लाभ का भी योग बना हुआ है, और ये तभी हो पाएगा अगर आप अपने मन में थोड़ा सा भरोसा जगा लेंगे। अपनों को करीब से समझने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? हालात चुनौती भरे बने रहेंगे, अपनी परिस्थितियों को थाम लेने की भी जरूरत रहेगी। कुल मिलाकर इस बात को समझ लें कि अपने बलबूते पर कुछ करेंगे तो उसका असर बहुत दूर तक रहेगा। क्या ना करें इस समय में? अगर अपनों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो इस समय को हाथ से न निकलने दें। ऐसा करते हुए लोगों के प्रति अपने मन में किसी तरह की अविश्वास की भावना न रखें। अपनी सुख समृद्धि को नेगेटिव नजर से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उससे कभी खुशी नहीं मिलती। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार की शुभता और मधुरता बनी रहेगी। लोग भी आपको समझेंगे और इसका अच्छा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी जरूर पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? छुटपुट परेशानियों के बाद भी ये भाग्यशाली समय है। भाग्य की भूमिका इस रूप से भी अच्छी है क्योंकि आपके प्रयास बहुत कारगर हो रहे हैं। अगर जिंदगी में बहुत दूर तक जाना है तो इस प्रयास को बनाए रखना होगा। क्या ना करें समय में? इस समय जो आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो रही है उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ईश्वर की कृपा को और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को समझें। अपनी परिस्थिति में इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें। सवाल लेते हैं। सवाल है अमित सिंह पुंडीर का। 2 जून 1984 इनका जन्म हुआ है। ज्योतिष गुरु सहारनपुर उत्तर प्रदेश। 6:25 पर सुबह। 8 महीने से इनके पास नौकरी नहीं है। कब तक एक अच्छी नौकरी इनको मिलेगी ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या विदेश जाकर काम करने का कोई योग है कुंडली में, वो भी इनका एक सवाल है। अपना घर भी लेना चाहते हैं। ये सपना कब तक पूरा हो? अमित, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की नवंबर 2017 तक। जॉब मिलने का एक समय चल रहा है, तो ये चिंता तो अब आपकी दूर हो रही है। विदेश का ना सोचें। इस समय अपने कैरियर को बनाने के लिए उसमें इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। आपने अपने मकान के बारे में पूछा, तो एक समय बनता है जी आपकी कुंडली से अगस्त सितंबर 2020 में, जब आपको ये प्रयास करना चाहिए। तो 2020 में वो कोशिश कर लेंगे तो आपका अपना मकान भी बन जाएगा। तो देखिए, विदेश जाने का ख्याल मन से निकाल दीजिए, वो सिर्फ भटकाव है। जॉब का योग चल रहा है, आसपास नौकरी है आपके, उस मौके को मिस मत कीजिएगा। 2020 में आपका अपना घर भी बन जाएगा। तो सब कुछ हो रहा है जीवन में आगे आपके लिए बहुत अच्छा। बस उस अच्छाई को समझना जरूरी है आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि। ऐसा नहीं कि जिंदगी हमेशा हमारा एग्जाम ही लेती रहती है, हमारी परीक्षा लेती रहती है। हमारे लिए बहुत सारी अच्छाई भी लेकर आती है। हम उस अच्छाई को शायद पहचान नहीं पाते हैं, अज्ञानता से, या हमें कोई बताने वाला नहीं होता है। तो आपके साथ तो ज्योतिष गुरु हैं, आपको ये बताने कि कहाँ पर अच्छाई है और उसे कैसे ग्रैब करना है। तो अच्छे पलों को मिस मत कीजिए, नोट कीजिए। तुला राशि वाले अपनी घबराहट और अपने असमंजस की वजह से अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। कोई फैसला जो बड़ा बदलाव करे उसमें बड़ा खर्चा भी हो सकता है, इसलिए फिर से सोच लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की बात को समझना होगा और अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी होगा। अगर किसी निवेश की जरूरत है तो उससे भी अपनों के करीब आने में मदद मिलेगी। किसी अच्छे विकल्प के बारे में भी सोचा जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपने बढ़ते हुए ज्ञान को और अपनी अच्छाइयों को कम ना समझें। मन में किसी भी तरह के अविश्वास की भावना बिल्कुल ना बनाएं। बहुत ज्यादा ना सोचें, क्योंकि उससे नुकसान ही होता है। वृश्चिक राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि सिर्फ पैसे का सोचने से भी कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। पैसे की परिस्थितियां ठीक है, लेकिन बहुत प्रबल नहीं है। इसलिए रोजमर्रा के खर्चों को थाम लेने का समय। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज्यादा प्रेरणा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कोई नई सोच आपको बहुत बड़ी उम्मीद भी दिखाएगी। उसी से आपका आत्मविश्वास जो है उसमें भी वृद्धि होगी। वो मेहनत जरूर कर ले जिसके लिए मन में प्रेरणा बन रही है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि घर परिवार से मिलता हुआ समर्थन किसी भी रूप से कम है। अगर आपका मन व्यथित है तो इसका कारण आपके अपने नहीं है। खुद की सोच को इतना नेगेटिव ना बनाएं कि आपको कुछ अच्छा ही ना लगे।
आगे ज्योतिष गुरु हम बढ़ते हैं और धनु और मकर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इनका राशिफल सबसे पहले क्या कहता है और फिर क्या खास टिप्स हैं आपके पास धनु और मकर के लिए। धनु राशि वालों को अपने कामकाज में एक स्टेबिलिटी बनानी होगी ताकि उसकी अच्छाई को आप समझ पाएं। कोशिश ये भी कर लें कि पैसे को बचाकर चलें। व्यर्थ में अपनी कमिटमेंट्स को इतना ना बढ़ा दें जिन्हें संभाला ना जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत को तराशने की ज़रूरत है। कोशिश करके ये समझें कि कौन से नए विकल्प बन रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छाई इस समय आपके लिए ज़रूर बनेगी जो बड़ी उपलब्धियां लाएगी। क्या ना करें समय में? आपके लिए इस समय एक धन योग बना हुआ है लेकिन वो नुकसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे नुकसान हावी हो जाए और धन की स्थिति परेशानी का कारण बन जाए। किसी भी तरह की घबराहट की सोच को लेकर चलना ठीक नहीं है। आने वाले 4 मंगलवार तक बहुत ज़रूरी है कि आप मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लें। ऐसा करने से आपकी परेशानियों को बचाने में ज़रूर मदद मिलेगी। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है और तकदीर काम के क्षेत्र में भी आपके लिए मदद कर रही है। जैसे लोगों से अगर कोई नाराजगी है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने सुधरते हुए हालात में अपनों की सलाह को भी शामिल कर लें। कई तरह के फैसले करने में भरोसा करते हुए आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा। काम से लाभ बनाए रखने के लिए एक रेगुलरिटी बनानी होगी आपको। क्या ना करें समय में? चमत्कार की उम्मीद ना लगाएं। कामकाज से अपने हालात को सुनिश्चित कर लें। अपने आसपास के लोगों से कोई बड़ी उम्मीद भी ना लगाएं। अपने अंदर जो ताकत है उसे समझें, उसी से जुड़े रहें, उसी से बात बनेगी। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी आती है बारी। बात चल रही है 1 नवंबर की। देखिए, दिन में अच्छे बुरे दोनों ही तरह के पल होते हैं। अच्छे पलों को कैसे थाम लेना है और बुरे पलों को यानी मुश्किलों से कैसे बच कर निकल जाना है, यही है वो सारा कैलकुलेशन, यही वो सारी गणना जो ज्योतिष के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो नोट कीजिए आप क्या करें क्या ना करें। अब आगे बढ़ें। कुंभ राशि वाले कुछ इस रूप से चल रहे हैं कि कामकाज में आपका असंतोष जाहिर हो रहा है। कई बड़े विचार मन में बन रहे हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? सबसे पहले अपने नुकसान को बचाना होगा। कोई ऐसा विकल्प जो बड़े खर्चों की तरफ आपको धकेल रहा है, उसमें कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करें, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा इंतज़ार भी किया जा सकता है। क्या ना करें समय में? ज़िंदगी में कोई रास्ता बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन अपने दिल की आवाज़ को झुठलाएं नहीं। अगर आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं तो किसी ऐसे रास्ते पर न चलें जो आगे चलकर दिक्कत दे। मीन राशि वालों के लिए खास हिदायत है। अगर लोग आपकी बात को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी आपको लोगों से जुड़ना होगा। आपके हालात छुपे रूप से बहुत कुछ आपको देना चाह रहे हैं। इस वजह से अपनी अच्छाई को बनाए रखना ही जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? बड़ी बात यह है कि भाग्य मेहरबान है और जो भी आप करेंगे उसमें मदद जरूर मिलेगी। कोशिश करके पैसे से जुड़ी प्लानिंग जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? छुपी हुई परेशानियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें नजरअंदाज ना करें। अगर आपके मन में कोई ऐसा शक है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो ऐसे विचार को अपने मन से पूरी तरह खारिज ना करें। उसके पीछे कोई बात हो सकती है। कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपनी परफॉर्मेंस को कम ना करें। तो बस यूं ही खुश रहिए, आबाद रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। नोट कर लीजिए ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आप हमारा वेबसाइट एड्रेस भी नोट कर लीजिए www.aajtak.in/tare। तो बस फिर होगी आपसे मुलाकात इसी चैनल पर इसी वक्त ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।